मैं IMH न्यूज से भूमिका सिकरवार। खातीपुरा व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस वैक्सीनेशन कैंप को लगवाने में विद्याधर नगर के लोकप्रिय कर्मठ जुझारू नेता विक्रम सिंह जी का विशेष सहयोग रहा। वो वैक्सीन हैं वो एक मशहूर जगह है। यहाँ पे राजा रजवाड़ों की धरती है और सभी यहाँ विराजते हैं, सभी जातियों के लोग वहाँ विराजते हैं। व्यापार मंडल की तरफ से आज ये इस चीज़ का वैक्सीन का आयोजन किया गया है। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया और आज इस प्रयास में सफल हुए। मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। हमारे राठौड़ साहब हैं, वो वैसे नाम के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। लीजिए ज़रा रूबरू। मोहन सिंह बिदावत, खातीपुरा रोड, जोठोड़ा व्यापार मंडल समिति अध्यक्ष। आज वैक्सीन पहले भी हमारे कैंप लग चुके हैं और आज फिर को बच गए या फर्स्ट या सेकंड दोनों वैक्सीन के लिए हमारा कैंप ये है। और इसमें व्यापारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ही, बाकी आमजन भी हमारे आसपास की कॉलोनी के सबके लिए ही। आप प्रयास करते रहते हैं हर काम के अंदर, जन सेवा के लिए आप अग्रज माने जाते हैं। जन सेवा तो देखो कुछ करने के लिए आए हैं तो जन सेवा तो जितनी हो सकता है उतनी तो हेल्प करनी चाहिए और प्रयासरत यही है कि भाई जो सेवा हो सके उतनी प्रयासरत है हम। इस बारे में आपका कैसे विचार हुआ कि साहब आज यहाँ पे वैक्सीन का आयोजन लिया जाए? काफ़ी दिन से चल रहा था, पहले भी हमारे 2 कैंप लग गए थे और फिर कई लोग रह गए थे तो वो भी दोबारा व्यापार मंडल के थ्रू एक कैंप और लगा दे। उसमें हमारे विक्रम सिंह जी का सहयोग सबसे बड़ा रहा कि उन्होंने कैंप की मंजूरी हमें दिलाई। पहले 1-2 बार पहले किया तो साहब बोले पहले डॉक्यूमेंट्स कितने लगेगी वो भी दो पहले रजिस्ट्रेशन कराने से। फिर अभी अमूमन सब जगह ही लग रहे हैं। अपने विक्रम सिंह जी को हमने कहा तो बोले आप तो दो, मैं करवा के देता हूँ। उन्होंने करवा के दिया और आज लग रहा है उसका आज आम पब्लिक इसका बेनिफिट उठा रही है। जन सेवा करने के अंदर सरकार से परमिशन लेने के लिए क्या आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है? नहीं, कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं, अपने व्यापारी हैं इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो थोड़ा एक सहारा और मोहरा मिल जाता है तो इजी हो जाता है हमारा काम। हाँ सर बोलिए साहब। सर हम कई दिनों से इसके चक्कर में लगे हुए थे विक्रम सिंह वैक्सीन कैंप के लिए। विक्रम सिंह जी ने हमारी मदद करी, उन्होंने दिलाया कैंप। हमको 500 डोज मिली है और पूरी जनता इसका लाभ उठा रही है। हम बहुत इससे बहुत खुश है, खुद भी खुश हैं और जनता भी बहुत खुश है इससे। अब कितनी डोज लग चुकी है अभी तक? अभी तक 400 डोज लग चुकी है, 100 डोज बकाया है अभी, जो 2-1 घंटे में लग जाएगी। किसी प्रकार की कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है हमको। डोज लगने के बाद में पेशेंट को कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसमें क्या आपने जो ये पूरी टीम बुलाई है, ये कहाँ से आई सब टीम? ये CMHO से आई सर। बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ सर बोलिए, ये आपने कैसे विचार किया? ये विचार कई दिनों से चल रहा है, हमारा प्रयास काफ़ी दिनों से व्यापार मंडल की तरफ से चल रहा है। खातीपुरा पहले भी 2 लग चुके हैं और काफ़ी मांग थी और व्यापारियों की भी और जनता की भी मांग थी और ये प्रयास हमारा रंग लाया और इसमें काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। आराम से सारा काम चल रहा है। आपको लग गई? हाँ मेरे को दोनों डोज लग चुकी है। आपको भी लग गई दोनों वैक्सीन? दोनों डोज लग चुकी है। तो यहाँ वैक्सीन लगने में किसी प्रकार की कोई परेशानी है? किसी को नहीं है, अपने आप आ रहे हैं लोग? अपने आप आ रहे हैं और बड़े शांति प्यार प्रेम से आराम से काम सारा चल रहा है। बिल्कुल व्यवस्था से काम चल रहा है। टीम के अंदर कितने लोग आए हैं साहब आपके? हमारे करीब 8-10 लोग आए थे। जिसमें टीम की खाने पीने की चाय पानी कोई व्यवस्था पूर्ण रूप से है? फुल कोई तकलीफ नहीं। चाय नाश्ता पानी सब व्यवस्था है। पानी की आप लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं साहब। जरा मैं इनसे रूबरू हो जाऊँ साहब। कोविशील्ड लग रही है यहाँ पे। हाँ, दूसरी डोज लगवानी है साहब। आप लोग ये सर कोवैक्सीन की वैक्सीन सेकंड कोवैक्सीन ही लगेगी। हाँ बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार की कोई तकलीफ है साहब आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। आप है ना, कितने वैक्सीन लग चुकी साहब अब तक? कम से कम 300 से 350 को वैक्सीन लग चुकी है। बताओ वो कहाँ पे? और ये कब तक चलेगा प्रोग्राम आपका? कम से कम 5 बजे तक। वैक्सीन ही लगेगी। 5 बजे तक 500 वैक्सीन पूरी करके जाएंगे। जी सर, आपका नाम? संजीव खनगवाल। जी साहब, आप क्या काम कर रहे हैं? वैक्सीन लगाने? सर वैक्सीन लगाने काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम एक्चुअली। जी सर।
कब से लगे हुए साहब आप लोग? सर सुबह 9 बजे से आप सुबह 9 बजे से यहाँ पे जनसेवा कर रहे हैं आप लोग। खाना वाना की पूरी व्यवस्था साहब आपको वैक्सीन के लगाने के बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी थोड़ी नहीं है? नो 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 सर, कोई परेशान नहीं है। यहाँ का सेटअप है एकदम बढ़िया है यहाँ से, और कोई दिक्कत नहीं। जो जोटवाड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सर, व्यापार की गतिविधियों के बारे में बताएं ना। सर व्यापार की गतियाँ तो 1.5 साल से कोविड के बाद में स्थितियाँ व्यापारियों की तो बहुत ख़राब है, और सरकार की तरफ से व्यापारियों को कोई सहयोग नहीं है। सिर्फ SMS चाहिए, उनको ज़रूर थोड़ी हेल्प करिए, उनमें भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो जैसे व्यापार मंडल कैसे आगे नहीं दे पाती है, कई प्रॉब्लम है उसमें भी हम संघर्ष। अब जैसे मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, जयपुर व्यापार मंडल में भी मैं संगठन मंत्री हूँ, तो हमारा वहाँ भी उसमें संगठन में भी चल रहा है। महासंघ से, हमारा फोर्टिज से सब हम साथ हैं, लगे हुए सरकार के साथ कंधा से कंधा लड़ा रहे हैं। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो सर जैसे जो व्यापारी थोड़ा बहुत नुकसान में गया तो उसकी मदद के लिए भी कुछ प्लान बना रहे हैं आप लोग? सर मदद के लिए तो व्यापारी का प्लान क्या, हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाकी संस्थाओं में भी, हमारी तो संस्था व्यापारियों की संस्था है, तो व्यापारी हित के लिए तो हम आधी रात को तैयार हैं। चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे प्रशासन से लड़ना हो, चाहे और कोई बात हो, हम व्यापारी के हित के लिए कहीं भी तैयार हैं। तो ऐसे कोई व्यापारी हैं जिनके अभी व्यापार मंडल ने पिछले 1 साल में कोई मदद करी हो अच्छी? नहीं, ऐसा तो कोई हमारी रोड पे ऐसा व्यापारी नहीं है। बाकी कोई समस्या में होता है तो हम साथ सुख दुख दोनों चीज में साथ खड़े होते हैं। खैर भाई हैं तो भाई की जैसे खड़ा ही रहना पड़ेगा। और उनका ही है संस्था, ये तो क्या जो काम करने में एक्टिव होते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं नहीं भी रखते हैं, तो 5 भाई कह देते नहीं भाई ये जिम्मेदारी आप निभा पाओगे और आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तो वो एक इंसानियत के नाते वो भी निभानी पड़ती है। ये एक जन सेवा ही है एक तरीके की, तो व्यापारी हित की भी है। अब आसपास की कॉलोनियाँ हैं, हमारा जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया अपना, तो उसके हिसाब से हर काम में भागीदारी कितने मेंबर रहते हैं सर? हमारे 21 मेंबर व्यापार मंडल के। वो मतलब मेंबर कितने हैं टोटल हमारे यहाँ मेंबर है करीब 550 550 व्यापारी है। उसमें से कुछ 20-30 व्यापारी चले गए, तो नए भी आ गए। वो तो प्लस माइनस चलता रहता है, लगभग ही रहती है प्लस माइनस। सबके बार कोविड के चक्कर में काफी रहा, जो कमजोर व्यापारी थे, जो कम पूंजी की व्यवस्था थी, वो काफी नुकसान उनको उठाना पड़ा, क्योंकि रेंट भी यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, व्यापार भी डाउन रहा, तो लोगों को वो सहन करने की नहीं कर पाए, तो फिर आखिर में उनको आउट होना पड़ा था। तो हमें तो दुख है कि हमारा गए, लेकिन नया भाई आ गए। संतोष तो आत्मा को संतुष्ट तो होना ही पड़ता है कि चलो कोविशील्ड है। तो अभी ये पिछले जो टाइम में अभी चला था दौर, जो कोरोना की सेकंड वेव आई थी, उसमें भी अपने कोई व्यापारी वर्ग व्यापारियों में हमारे कोई ऐसा नहीं हुआ। 1-2 व्यापारी जरूर हुए हमारे, उनके पेरेंट्स में। व्यापारी में हमारा ऐसा कोई नहीं हुआ। 2 व्यापारी हुए, तो उनका हमें खेद है। ठीक सर, सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं हर चीज़ में। उस टाइम भी हम उनको साथ ऑक्सीजन में और जो हमारे से बन पाई है उस टाइम हमने सहयोग किया। तो ये अभी जो वैक्सीनेशन कैंप लगा, इसके अलावा भी किसी तरीके के कोई आयोजन करते हैं आप? आयोजन दीपावली पे हम कार्निवल करते हैं सर, जो जयपुर में शायद ही हमारा जितना बड़ा कार्निवल लंबा चलता है। बाकी 4 दिन 5 दिन चलता है, हमारा 11 दिन का चलता है। अब इस बार भी सोच रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, तो सबसे मशवरा चल रहा है। अभी 4-5 दिन से मीटिंग है, तो हो गई तो हम लाइटिंग, सजावट, फरियाँ वगैरह है, वो करने का हमारा इरादा है। अभी वो भी करेंगे। मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं हम। मेडिकल कैंप लगाए हैं, आंखों का मेडिकल कैंप लगाया है। अच्छा, आंखों के कितने मेडिकल कैंप लगाए हैं? एक लगाया है, और मेडिकल कैंप भी एक लगाया है इन 1.5 साल के पीरियड में। उसमें क्या क्या सुविधा देते हैं? उसमें महिला रोग विशेषज्ञ है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, हार्ट रोग विशेषज्ञ है, और फिजिशियन। 4 डॉक्टरों को बुलाया था हमने, तो सारी जांचें भी फ्री थी और डॉक्टरों की देख रेख भी फ्री थी। सेल बी से हमारा कांटेक्ट है, वहाँ से आते हैं। मोहित जी आ रहे हैं हमारे, उनसे अरे मोहित भैया। हाँ साहब, ये कब से चालू किया आपने ये शिविर? सुबह 10 बजे सर। 10 बजे। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि आज वैक्सीन लगेगी? सर CMHO से, हमारे खाद्य व्यापार मंडल से मोहन विदावत जी है, उनके द्वारा एक कैंप विक्रम सिंह जी शेखावत जी द्वारा दिया गया है, उनसे हमें सूचना मिली, तो हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं साहब? बैठे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं सर हम। किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप? जो कैंडिडेट जो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। कितनी वैक्सीन लग गई आपको ध्यान है साहब? सर मैं तो भी आया हूँ, मुझे नहीं मालूम, इनको पता है। वैक्सीन कितनी लगी साहब?
सर तकरीबन हमारे पास 200 डोज बची है, 400 के लगभग लग चुकी है। किसी प्रकार की वैक्सीन लगाने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है सर? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक सर। वैक्सीन लगाने वालों को आप क्या इंस्ट्रक्शन करते हैं साहब कि वहाँ घर जाने के बाद बुखार वगैरह हो, क्या कुछ करना है? एक तो पहले यहाँ पे खाना खा के आइए आप, और कुछ खाली पेट नहीं है, और जाके बाद अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो पैरासीटामोल ले लीजिए, बस यही हमारा। पैरासीटामोल आप यहाँ से देते हैं या बाजार से लेते हैं? बाजार से लेना पड़ेगा सर। आप लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? 10-15 मिनट हो गए। कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही? आप कोई दिक्कत नहीं आ रही? थैंक यू साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वैक्सीन आप लगा रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमें बताएंगे साहब क्या? जी सर, यहाँ कोविशील्ड लग रही है और 450 डोज लग चुकी है, 150 बाकी है। 500 डोज आई है। कितने बजे आए थे साहब आपको, और कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि साहब आपको यहाँ पे आना है? CMH ऑफिस से। जी सर। कितने बजे आ गए आप लोग? 10 बजे से हैं। नहीं, कोई नहीं है सर। आपके रहने करने खाने पीने की सारी व्यवस्था? और डोज जो आप लगा रहे हैं इसमें कोई पेन होता है साहब? नहीं, पेन नहीं होता सर, हल्की फीवर आ सकती है, वो पैरासीटामोल ले लो। उसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं साहब आपको, भाई बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल ले लीजिए, उससे ठीक हो जाता है? पैरासीटामोल फीवर 1 से 2 दिन। हाँ, बहुत किसी के आता है, बाकी सभी के नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। आयो सर, आप सुबह से लगे हुए, आपको कोई ये पूछ रहा है कि चाय पानी पीना है कि नहीं आपको? बिल्कुल सर, 5 से 6 बार चाय पीजिए। इंजेक्शन जो कोविड, ये जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं, इनको पेन होता है तो आपको महसूस होता है कि साहब इनको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेन होता ही नहीं है सर, आपके इसके अंदर पेन होता है। लोग वो कहते हैं साहब इससे बुखार होता है, बड़े डरे हुए हैं क्या साहब वो लोग? नहीं, ये कितने दिन तक असर रहेगा साहब इसका? 1 से 2 दिन रहता है फीवर का, इसमें किसी के बाकी। इसमें टेबलेट कौन सी देते हैं साहब आप? पैरासीटामोल। जी। आपने इंजेक्शन लगवा लिया सर? बिल्कुल आपने लगवा लिया? कौन सा इंजेक्शन है? कोविशील्ड है ये। कोविशील्ड लगी सर आपके वैक्सीन? हाँ, मैंने सेकंड वाला डोज अभी भी क्लियर हुआ है यहाँ पर, और मतलब ये तो अब सब अपना जागरूक है तो अपन को लगवाना है, इसलिए 3 महीने बाद में लगवाने आ गए। आप किसी और को भी बताएं साहब आप इंजेक्शन लगवा के आइए। जो बंदा जो छूट गए उनको सबको बताएंगे। वैक्सीन के बारे में आप सबको बताएंगे? हाँ, कोविड शील्ड जो इंजेक्शन लग रहा है उसके बारे में बताएंगे। ये वैक्सीन सबको लगनी चाहिए, अपन को क्या कोरोना मुक्त भारत को करना। वैक्सीन के बारे में आपको किसने बताया कि वहाँ वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन से बीमारियाँ नहीं होती? दूसरे सिंह जी ने सर। ये शेखावत ने बताया आपको, और आप वैक्सीन लगाया आपको? क्या आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं। पहली एक दूसरी है साहब? पहली डोज है। पहली डोज है साहब। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है साहब आपके, और आपने इसका जो है हम लोगों का सहयोग किया आपके अंदर, और आप यहाँ पधारे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। DS शेखावत, IMH जयपुर।